थिएटर में एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है चांद मेरा दिल। इसमें है लक्ष्य और अनन्या पांडे इन द लीड। ये लक्ष्य की आई थिंक सेकंड फिल्म है जो थिएटर में आई है, वरना बाकी के जो फिल्म्स थे वो ओटीटी पे आई थी। अब ये जो फिल्म है इसकी जो कहानी है ना, वो ट्रेलर से जेन्युइनली स्पीकिंग पता नहीं चली थी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था उसको छुपाने में। आई थिंक दे डिड अ प्रिटी गुड जॉब देयर। तो मैं इसकी कहानी, इसको थोड़ा सा एक टॉपिक बता देता हूँ आपको, सो दैट इट डजंट बिकम अ स्पॉइलर फॉर यू। ये बेसिकली यंग पेरेंट्स को लेके है। यंग पेरेंट्स इन द सेंस कि यंग पेरेंट्स बोले, यंग कपल्स बोलो, जो भी बोलो, तो जो लोग बहुत कम उम्र में शादी कर लेते हैं। आई मीन नॉट, मैं बाल विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन द 20s 21s दे डिसाइड टू गेट मैरिड। तो ये उनकी कहानी है। तो बेसिकली ये लोग दोनों जो है, अनन्या पांडे और लक्ष्य, ये लोग बैचलर्स कर रहे होते हैं, एंड वहीं पर ही थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा सेक्स सूक्स हो जाता है। एंड उससे क्या होता है कि अनन्या पांडे गेट्स प्रेग्नेंट, एंड finally they decide to get married, so that they, because Ananya Pandey doesn't want to lose that kid, abort that kid, and Lakshya doesn't want to lose Ananya Pandey. एंड उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता है सब कुछ। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये जो है एक ड्रामा फिल्म है, रोमांस ड्रामा फिल्म है, और इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके इस फिल्म की पूरी कहानी को स्ट्रेच किया गया है। और वो चीज़ जो है वो आपको इनफैक्ट ट्रेलर में भी दिखेगी, और मैं वो बताऊंगा नहीं वो क्या है, बट वो ही चीज़ है जो इस एक्चुअली फिल्म का पूरा प्लॉट ही बना दिया है। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब एक्सप्लोर तो ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को कर रहा है। फॉर एग्जांपल चूजिंग योर करियर ओवर जस्ट डाइंग ओवर वन गर्ल हु हैज़ डिसाइडेड टू लीव यू, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात होती है उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है, ठीक है। बट देन ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये है थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स इधर उधर है, स्कैटर्ड है, बट द मेन टॉपिक इज़ समथिंग लाइक, चलो बता ही देता हूँ। मैंने बोला था नहीं बताऊँगा, बट मुझे बताने का बहुत मन कर रहा है। इट्स लाइक आपने 2020 में वो फिल्म देखी थी, ये तापसी पन्नू की आई थी, थप्पड़ नाम था उस फिल्म का। एक थप्पड़ में पूरा तापसी पन्नू इज़ लाइक, मतलब गान मराओ भाई, तुमको तेरे ऊपर साले मैं केस कर दूंगा डोमेस्टिक वायलेंस का। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का तो केस नहीं है, बट जो भी है उस पर लाइक पूरा एकदम डिवोर्स विवोर्स तक का कंडीशन चला जाता है। द थिंग इज़ कि ये लोग कोई मिडिल ग्राउंड पे आ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दे डोंट कम टू अ मिडिल ग्राउंड। दोनों एकदम, अनन्या पांडे इज ऑलमोस्ट लाइक शी इज़ एट द एक्सट्रीम्स, कि भाई आपने मेरे ऊपर हल्की सी ऐसे 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 करके पकड़ लिया था। इनफैक्ट अब आपको समझ में आ गया, आप वो ट्रेलर में भी देख चुके होंगे। तो उस पर मैं तुमसे डिवोर्स करने वाली हूँ, उसको लेके पूरा पूरा खींच दिया है। अब उसके पीछे रीज़न भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी है, उसका अनन्या पांडे की कुछ चाइल्डहुड चीज़ें भी है, वो सब भी है। बट इसको लेके पूरा प्लॉट को खींचना सही बात नहीं था। डेफिनेटली फिर से बोल रहा हूँ, करियर को लेके भी अच्छा खासा एक डिस्कशन है इस फिल्म में, अच्छा खासा ट्रीटमेंट है, मैच्योर ट्रीटमेंट है। लेकिन जहाँ तक इन दोनों की जो लव स्टोरी है, जो फैमिली प्रॉब्लम थी, उसको लेके जो ट्रीटमेंट थी, मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा ओवर डन है, ओवर स्ट्रेच है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओवर ड्रामेटिक हो गया है। तो इसी चक्कर में पूरा अनन्या पांडे ने पूरा ये लक्ष्य को पूरा तड़पाया है फिल्म में। बेचारा लक्ष्य पूरा फिल्म में माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है, बट अनन्या पांडे लाइक बक मैं नहीं आने वाला भाई, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाला। तो वही है पूरा फिल्म को। आई मीन इट्स अ 2 hours 15-20 minutes फिल्म, बट इसको आराम से यू कुड हैव ट्रिम्ड इट टू 1.5 hours। बहुत ही छोटी सी फिल्म हो सकती थी आराम से, बट देन बीच में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, कुछ कुछ जगह में बोरिंग लगने लगती है, बहुत जगह पे दे ट्राई माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बस खींच रहा है, ठीक है। ये पता है कि यही एक टॉपिक लेके खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, वही वो एक इंसिडेंट, एक रात का इंसिडेंट लेके पूरा सर उठ पे
चढ़ाया हुआ है सब कुछ, तो इसको छोटा किया जा सकता था फिल्म को। आई एम नॉट टेलिंग दैट द फिल्म इज़ बैड, ठीक है, फिल्म ठीक ठाक है, बट देन वही लाइक एक ही टॉपिक को लेके इतना खींचना वॉज लाइक अ बिट टू मच। थोड़ा और वो जो करियर वाला एंगल है, ठीक है, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एंगल है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले एंगल पे आता हो अभी जस्ट इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से डीप डाइव कर सकते थे, और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आप ये अनन्या पांडे इस फिल्म में आई हैव टू से मोस्ट कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, मोस्ट कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। एक तो खुद कंफ्यूज्ड है और सीधा लक्ष्य के कैरेक्टर को भी पागल बना के रख दिया है। मतलब एट वन पॉइंट मैं सोचा कि अभी लक्ष्य तो भाई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होगा ही होगा पक्का, इतना उसको पागल बना के रखा है। कभी बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बोलता है, कभी बोलती है कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, फिर बोलती है कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ बट मैं अभी किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ही खुश हूँ, बट ये मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। भाई मैं खुद पागल हो गया था तो क्लाइमैक्स में जाके, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद पागल हो गया था। मैं बोला कि भाई तुम खुद कंफ्यूज हो, तुमको क्या करना है, पहले तो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो और फिर लास्ट में जाके भाई ये सब बोल रहे हो कि भाई नहीं अब मुझे वापस आना है। भाई तो फिर खींचने की क्या बात हुई भाई? तो व्हाई डिड यू स्ट्रेच इट सो मच व्हेन एट द एंड ऑफ द फिल्म वो सिंपल सा रेजोल्यूशन, यूजुअल कन्वीनियंट सा रेजोल्यूशन ही होना था, तो क्यों इतना स्ट्रेच क्यों किया? और एक तो बड़े लेम सा एक एक्सक्यूज़ देती है वो, उसमें भी लाइक लक्ष्य पागल हो जाता है, मैं भी पागल हो गया था। तो मुझे लगा ये सब जो ट्रीटमेंट है ना, यहाँ पे मुझे लगा मैच्योरिटी और कम हो गई। कुछ कुछ जगह पे अच्छा ट्रीटमेंट था इस फिल्म में कुछ टॉपिक्स के, लेकिन ये जो पूरा ये जो फैमिली को लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके जो ट्रीटमेंट था, ये बहुत ही पुअरली डन है। आई मीन यू शुड हैव गिवन अ मच बेटर ट्रीटमेंट टू इट। एंड वॉट इज दिस विद विवेक सोनी? विवेक सोनी आपका आपको याद नहीं है, ही हैज़ मेड दिस फिल्म लाइक आप जैसा कोई एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वरम, ये दोनों फिल्में नेटफ्लिक्स पर आई थी। इन दोनों फिल्मों में पता नहीं क्यों एक अजीब सा एक लाइटिंग है, ठीक है, और इस फिल्म में भी भाई इस फिल्म को तो पूरा एकदम होली के कलरों जैसे चारों तरफ एकदम कलर 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 चारों तरफ एकदम लाइट को मुंह पे फेंक रहा है। एंड पता नहीं क्यों लाल नीला हरा पीला सब टाइप का रंग है भाई इस फिल्म में। मतलब नेचुरलिटी की तो गांड मार दी है भाई, कुछ नेचुरल नहीं है भाई, पूरा आर्टिफिशियल लाइटिंग चारों तरफ भाई। मतलब एस्थेटिक बनाने के लिए भाई इन्होंने इतना लाइट इधर उधर से लाइट, मुंह पे लाइट। एंड ये विवेक सोनी के पिछले दो फिल्मों में भी था, आप जैसा कोई में भी मैंने देखा था, एक तो ब्लूइश टोन लगा देता है रूम्स के अंदर में, इसमें भी वैसा है, इस फिल्म में भी, और मीनाक्षी सुंदरेश्वर में भी वैसा ही था थोड़ा बहुत। आई फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में इससे थोड़ा सा कम था, आप जैसा कोई में थोड़ा और ज़्यादा था, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। समथिंग लाइक वो रेड चिलीज जैसा करता है ना अपना वो जवान के साथ, वैसा वाला। तो लाइटिंग चॉइसेस फॉर मी वाज नॉट द बेस्ट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनने का कोशिश कर रहे थे। इट्स ओके, क्रिएटिव बनना इज़ नॉट बैड, बट देन इट डिडंट वर्क फॉर मी। और कभी कभी बीच में वो कैमरा थोड़ा शेकी हो जाता है, थोड़ा 2 FPS 10 FPS में आ जाता है, वो वाला भी थोड़ा डिसोरिएंटिंग टाइप का लग रहा था मुझे बीच बीच में, ठीक है। वो वाला भी एक क्रिएटिव चॉइस ही है, आई एम ऑल अप फॉर क्रिएटिव चॉइसेस, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। गाने इस फिल्म में डिसेंट है, आई वुडंट से सैयारा लेवल के गाने हैं बट डेफिनेटली आई हैव टू एडमिट वन थिंग, ये फिल्म एटलीस्ट फिल्म्स लाइक तेरे इश्क में या फिर वो दीवानियत वाला जो फिल्म आया था लास्ट ईयर, इनके जैसा बकचोदी नहीं करने में बिजी है एटलीस्ट, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली ऑन द कन्फ्यूज्ड साइड, कैरेक्टर्स आर बिट कन्फ्यूज्ड, बट एटलीस्ट दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजंस हियर, ठीक है। जैसे कि कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो दे रिस्पेक्ट इट कि हाँ चलो कर लो, करियर बनाओ, ठीक है। कोई छोड़ के जाना चाहता है, उस रिस्पेक्ट कर देते कि भाई तू जा कोई बात नहीं, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। तो डेफिनेटली दिल टूटता है, दोनों साइड में दिल टूटते हैं, रोते हैं, ठीक है, वो सब होता है, बट देन वो एक दीवाने की दीवानियत या फिर इस तेरे इश्क में जैसा बकचोदी तो नहीं करता है। दैट इज़ वन मोर गुड थिंग अबाउट द फिल्म, बट डेफिनेटली द कैरेक्टर्स आर रियली कन्फ्यूज्ड, स्पेशली अनन्या पांडेज कैरेक्टर इज रियली कन्फ्यूज्ड। उसको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से भाई, कि कभी भी भाई मेरी ज़िंदगी में कभी भी ये जो इस फिल्म में जो चांदनी का कैरेक्टर है, वैसा कैरेक्टर भाई मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए भाई। मैं खुद पागल हो जाऊँगा, ठीक है, मैं खुद मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊँगा। तो
बट गाने गाने लाइक ठीक ठाक है, कोई ऐसा चांद मेरा दिल जो टाइटल ट्रैक है और एतबार जो है वो अच्छे गाने हैं, बाकी के गाने मुझे ठीक ठाक लग रहे थे। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ डिसेंट फिल्म, अबव एवरेज बोलूँगा, अबव एवरेज, अबव एवरेज फिल्म है। 2.5 स्टार्स मैं इस फिल्म को दे सकता हूँ। परफॉर्मेंसेज आर प्रिटी गुड बाय लक्ष्य, लक्ष्य इमोशनल सीन्स में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अनन्या पांडे हैज़ डन अ प्रिटी डिसेंट जॉब, ठीक ठाक काम किया है, ठीक है। उनके मुंह पे कुछ रिंकल्स भी ऐड किए हैं, यू नो, पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेमेन के मुंह पे कुछ थोड़े बहुत रिंकल्स आते हैं वो डाला है, दैट्स अ गुड एडिशन, डिटेल्स पे नोटिस किया है। बट देन उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने काम ठीक ठाक ही किया है। तो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट फिल्म। आई मीन, यू नो, आई बिलीव यू कैन वेट फॉर वॉचिंग इट ऑन OTT, ठीक है, थिएटर में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस फिल्म का। मैं इसे 2.5 स्टार्स दूंगा।